Good evening, students. Today we are going to start a new chapter of class 10th, and that is chapter number 9, Heredity and Evolutions. Okay, heredity and evolution is a very important topic because it plays an important role in the human's life and also animals. Okay, so maximum number of questions are arises in 10th board exams is what is the meaning of heredity and what is the meaning of evolutions. Okay, now we will discuss one by one the meaning of heredity and evolution and who has given the adjective term related to heredity and evolutions. Okay, now before consisting all the topics we have to discuss one by one, and we take a look of introduction part of heredity and evolutions. Okay, what is the first of terminology heredity? Okay, here I have mentioned some circles in the definitions. Why? Because these are the important points you have to understand very carefully. Okay, now what is the meaning of heredity? Heredity means transmission of character. Transmission of characters means जो characters transmit होते हैं. Transmit होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वेदर इट इज रिजेंबलेंस और इट इज वेरिएशंस, या तो कैरेक्टर्स सेम्स होते हैं या तो कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं. रिजेंबलेंस मतलब सेम यानी एक जैसे, वेरिएशंस मतलब अलग अलग. तो कैरेक्टर्स जो भी ट्रांसफर होते हैं किसी भी ह्यूमन से दूसरे बॉडी में, उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के बेस पे नाम से जानते हैं. फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन to second generation, and this term is called heredity. Heredity का मतलब होता है transmission of character from one generation to second generation, whether it is resemblance or variation, या फिर सेम हो या तो अलग है, उसे हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं और पूरे टर्म को हम heredity के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट सपोज ए इज अ पेरेंट. ठीक है, ए जो है कोई पेरेंट है, गार्जियन है. ठीक है, इनके फर्दर आगे चल के दो बच्चे होते हैं, ए डैश एंड ए प्लस. ठीक है, दो बच्चे हुए एंड दीज आर मे बी डिफरेंट इन नेचर्स आर मे बी डिफरेंट इन देयर बॉडी फंक्शंस. ए हो सकता है टॉल हो और बी हो सकता है ड्रॉप हो. Then what is the meaning of tall and drop? Tall मतलब बड़ा हो सकता है, drop मतलब छोटा हो सकता है. Okay, now A is the parents and their two childs are two offspring. इनको हम offspring भी कहते हैं. Generally A के दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है. It means या फिर या तो ये टॉल हो सकता है तो ये भी टॉल, तो जब ये टॉल होंगे तो ये भी टॉल होंगे, मीन्स दे आर द रिजेंबलेंस कैरेक्टर. और अगर ये टॉल है और ये ड्रॉप है, इट मीन्स दे आर द वेरिएशंस कैरेक्टर. मतलब जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर जनरेशन टू जनरेशन, इट मे बी चेंजेस और इट मे बी रिजेंबलेंस. या तो वो कैरेक्टर्स सेम हो सकते हैं या तो वो कैरेक्टर्स में चेंजेस आने को मिलता है. ये पूरा का पूरा टर्म जो है हम उसे हेरेडिटी के नाम से जानते हैं. ओके, टुडे only we will study the introduction part of that chapter. Tomorrow, next day, we have to study some more focus point. Okay, now after the variations is also play an important role in humans body. What is the meaning of variations? Variations का मतलब क्या होता है? Generally when we go to any shop for purchasing different types of clothes and articles, shopkeepers show us different types of items. बहुत सारे items दिखाता है and all the items are not correlate with each other. All the items are different. जितने भी items हमें shopkeeper दिखाता है वो सारे के सारे items अपने nature से, अपने color से, अपने structure से अलग अलग होते हैं. It means there is a variations. वहां पे क्या होता है? वेरिएशन. वेरिएशंस का अगर हम लोग मतलब देखेंगे, वेरियस. ओके, वेरिएशंस का मतलब होता है वेरियस. वेरियस का मतलब होता है टू चेंज. टू चेंज मतलब उनके पूरे स्ट्रक्चर्स में हमें चेंज दिखने को मिलता है. दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन. वेरिएशन मतलब चेंजेस. जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जाएंगे उनमें चेंजेस दिखने को मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन. ओके, नाउ वेरिएशन टर्म is a given by Greek Latin word that means vary and varier means होता है to change. इनके फॉर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, चेंज होना मतलब उनके बेसिस पे कैसे कैसे उनके फॉर्म्स चेंज होते हैं. द डिफरेंस इन द ट्रेड्स shown by. ट्रेड्स और कैरेक्टर्स क्या होते हैं? I will clear it today.
ट्रेड्स जो होते हैं जनरली ये सोन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, एक स्पीसीज से लेकर, ठीक है, और जब वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है उसी को हम वेरिएशंस के नाम से जानते हैं. सपोज आई एम क्लियरिंग इट्स डेफिनेशन बाय यूजिंग अ स्मॉल एग्जांपल. सपोज ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है, इनके भी बच्चे हुए हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे हो सकता है ये पेरेंट्स पहले टॉल थे और इनके जो बच्चे हुए वो क्या हो गए, ड्रॉप हो गए. एंड ड्रॉप मीन्स बौना या जो छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है. तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थे वो टॉल थे, सॉरी ट्रेड्स जो थे वो टॉल थे, और जो इनके ट्रेड्स ट्रांसफर हुए उनके स्पीसीज में, है ना, जो इनके ऑफस्प्रिंग थे, यहाँ पे आई हैव मेंशन हियर द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज एंड आल्सो बाय द ऑफस्प्रिंग. ये जो स्पीसीज है और इनकी जो ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, इनमें जो ट्रांसफर हो रहा है, इनके जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं विच मे बी चेंजेस, ठीक है, ये चेंजेस हो सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन. इसी को हम वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है. वेरिएशंस जो होते हैं हमेशा अलग अलग होते हैं. इट मींस वेरिएशन डजंट रिजेंबलेंस, ये कभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है. ट्रेड्स आपको अलग अलग देखने को मिलता है. नाउ coming to the most important point, what is the difference between traits and characters. कई बार क्वेश्चंस आता है what is the difference between traits and characters. ट्रेड्स की बात करते हैं तो ट्रेड्स में भी डिफरेंट एंड कैरेक्टर्स में भी सेम. ट्रेड्स अलग अलग होते हैं और कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर्स एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कोई लड़का ठीक है और भी बहुत सारे लड़के होंगे उसके जैसे ठीक हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल फीचर्स दे मे बी डिफरेंट. उनके जो अंदर के जो ट्रेड्स होंगे, अंदर के जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है. उसी को हम ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ बोथ आर डिफरेंट. हेरेडिटी एंड वेरिएशन बोथ आर डिफरेंट. हेरेडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इसमें सिर्फ कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, और वेरिएशंस में ट्रेड्स ट्रांसफर होता है जिनके पेरेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशंस. ओके, नाउ coming to the next point, we have to discuss the genetics. Okay, what is the meaning of genetics? Genetics is the special branch of science. So genetics is the special branch of science, deals with the study of heredity and variations. Okay, genetics एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम हेरेडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन आस्क्स दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. ओके, कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. सो जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स with the study of heredity and variation is called genetics. जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हेरेडिटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, और हम उसमें वेरिएशंस के बारे में भी पढ़ते हैं. वेरिएशंस का मतलब होता है उनमें कैसी कैसी वेरिएशंस आते जा रही हैं. वेरिएशंस का मतलब उनके ट्रेड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या वो ट्रेड्स लॉन्ग है, क्या वो ट्रेड्स ड्रॉप है. ये सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए हेरेडिटी एंड वेरिएशंस की जो स्टडी होती है, वी हैव टू स्टडी बाय द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स is a so broad term which cannot be simplified in a simple word. इसको एक शब्दों में एडजेक्ट फॉर्म में इसको नहीं बता सकते हैं. जेनेटिक्स इज अ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जेनेटिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का जो ग्रीक वर्ड है वो है जेनेसिस, एंड जेनेसिस मीन डिसेंट. डिसेंट मतलब बहुत एडवांस्ड फॉर्म, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हो, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट इन अ ब्रीफ. ब्रीफ मतलब बहुत बड़ा. Genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity, as I told you that, and variation is called genetics. उसे हम genetics कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम genetics की study heredity और variations को देखते हुए कि how the characters are transferring, how the traits are transferring from one generation to next generation, second generation is called heredity and variation. Okay, so many times the questions maybe arises that who has coined the genetics for the first time. सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का यूज किस साइंटिस्ट ने किया था. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट वाज विलियम बैटसन. उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम बैटसन. इन 1906 he has given the clear cut and exact conclusion about the genetics, and genetics such a broad term. Okay, और उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम बैटसन. इन 1906 में इन्होंने इस जेनेटिक्स नाम के शब्द को क्लियरिफाई किया गया था.
Okay, so most important point we have discussed today, and these are the important terminology, and you all have to mention in your fair copy because I have written definitions also. But after the completion of that, I want to tell you that genetics play an important role in human beings. Why? Because genetics is the special and broad branch, and due to the broad nature, genetics play different types of mutations, different types of reproduction process, different types of genetic character transformation, and different types of traits and character transformation. इन सारी चीज़ों के बारे में ये हमें प्रॉपर स्टडी करवाते हैं, एंड दैट इज वाई द जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट फॉर द हिस्ट्री. जेनेटिक्स का सबसे ज़्यादा अगर हम यूज़ देखते हैं तो वो हमारे 9th-10th क्लास से ही आ जाते हैं, एंड जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है मेंडल के द्वारा. ठीक है, एक जॉर्ज मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही हैज डन सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ पी प्लांट. उन्होंने मटर के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बहुत सारे जेनेटिक्स में वेरिएशंस लाया. वेरिएशंस मींस उनके कैरेक्टर्स में, उनके ट्रेड्स में क्रॉसिंग करवा के उनमें चेंजेस लाया. ये देखा कि अगर कोई पौधा बड़ा है तो उसके जो ट्रेड्स हैं विच कैन बी मॉडिफाइड या विच कैन बी हाइब्रिड, उसको हाइब्रिड कर सकते हैं या तो मॉडिफाई कर सकते हैं बाय अल्टरनेशंस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. ओके, दैट आर ऑल द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होता है, जिसमें हम केमिकली किसी भी जीन्स के साथ अल्टरनेशन कर सकते हैं. अल्टरनेशन करना मतलब उसके जीन्स के साथ अल्टरनेट करना, उसके जीन्स को तोड़कर या किसी भी चीज से मेल्ट कर कर बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनसे ब्रेक करके उनका मॉडिफाइड वर्जन बनाना, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स. उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, नाउ at last I am giving you 3 questions. You all have to mention in your fair copy. Question first is, why heredity and evolution is important for human beings? Okay, now heredity and evolution is important for human beings. Why? Okay, here you have to add why heredity and evolution is important for human beings. Question number 2, define the following terms. And that is, first term is heredity, second term is variations, and third term is genetics. Okay, now next, who propounded genetics for the first time? I have given 3 questions here. Why heredity and evolution is important for human beings. Second, define the following terms: heredity, variations, and genetics. All 3 topics I have taught today. And next question is, who propounded genetics for the first time? किसने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का यूज किया गया था? Okay, now you all have to mention in your rough copy all these questions and send me your pic in my personal WhatsApp. Okay, thank you students.